हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माई चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका आप लोगों के लिए नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए। आप दोनों के बीच की सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, इट्स अ जनरल एनर्जीज। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, सिचुएशन आपकी चाहे जैसी भी चल रही है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने पर्सन पे जो है वो अपनी एनर्जीज को अलाइन करें, उनके बारे में सोचें, अपने आप को कनेक्ट करें उनसे। जान लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड। फर्स्ट वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव लवर्स। ये पर्सन बहुत पॉजेसिव है गाइस, दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच। ये पर्सन जो भी है, इसको आपसे बहुत प्यार है एंड एक पॉजेसिवनेस दिख रही है आपको पाने की। ये पर्सन इतने पॉजेसिव हैं कि आपको हासिल करना चाहते हैं किसी भी कीमत में। यस, बिकॉज आई फील ये इंसान जो भी है, इनकी नेचर जो है वो काफ़ी रिजिड हो सकती है। यस, जिद्दी है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। बट ऐसे लग रहा है जैसे इस टाइम ये पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, जैसे है ना इस पर्सन ने, जैसे इस टाइम ऐसे लग रहा है थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र जो है वो इस इंसान का इसने अभी क्लोज़ किया हुआ है, जबकि ये पर्सन ओपन करना चाहते हैं। बट इनकी नेचर मुझे कुछ दिख रही है कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से साइलेंट या बहुत ही खामोश। सो नंबर 4 एंड 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एंड यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी दिख रही है। या तो इस टाइम आप लोगों का कोई ना कोई क्लैश है, या फिर इस इंसान ने हो सकता है ईगो में आके आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को ख़राब की है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के कोई ना कोई क्लैश रहे हैं या चल रहे हैं। ईगो क्लैश हो सकते हैं। अच्छा, ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये इंसान जो भी है ना, दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच, बट इनकी जो ईगो है ना कहीं आपके बीच में इन चीज़ों को लेकर ना डिस्टर्ब कर रही है। इनकी ईगो, ये पर्सन छोड़ना चाहते हैं अपनी ईगो, बट छोड़ नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं इस प्यार के बीच में, इस आपके रिलेशन में, इस पर्सन की ईगो का बहुत मेन करैक्टर दिख रहा है। ईगो इस पर्सन पे ज़्यादा जो है ना वो किसी तरह से इनको कंट्रोल कर रही है, ना चाहते हुए भी। तो ये पर्सन जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं वो भी आपको प्रॉपर नहीं बता पा रहे। और आप में से कुछ लोगों को लगता भी होगा कि ये इंसान तो आप लोगों से कोई प्यार नहीं करते या आपसे बात नहीं करते, प्रॉपर जो एक कन्फेशन होता है या फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है वो नहीं करते। तो इसी चीज़ का मुझे लग रहा है आपके बीच में क्लैश है। जबकि ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे विद द लवर्स। रिलेशनशिप यहाँ तो आपका चला है स्टार्टिंग से ही, लेकिन क्लैश की वजह से, ईगो क्लैश की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ी हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे अपनी ईगो की वजह से। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वांड्स। प्लानिंग दिख रही है यहाँ पे इस इंसान की आप लोगों के साथ आगे बढ़ने की, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ आगे चीज़ों को बढ़ाने का। कुछ लोगों के बीच में अगर ईगो ने इनको कंट्रोल किया हुआ था, तो दिख रहा है ये पर्सन जो भी है, इनको महसूस होता है कि इनकी ईगो की वजह से चीज़ें काफ़ी आपके बीच की ख़राब ऑलरेडी हो चुकी हैं या फिर बन ही नहीं पाई हैं। तो ये पर्सन इस टाइम प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से इनको अब आगे बढ़ना है, प्लानिंग करके फ्यूचर में आपकी तरफ आने के लिए और आपके साथ एक रिलेशन जो है उसको बनाना है इस पर्सन को।
बिकॉज एक डीप मुझे जो इंटीमेसी है ना इस इंसान की दिख रही है, रोमांटिकली भी और फिजिकली भी, इमोशनली दिख रही है। इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कोर्टशिप की एनर्जी दिख रही है, जैसे ये इंसान आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, आप लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को लेकर, और आपकी तरफ से भी चाहते हैं कि आप भी इनसे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के रेलिवेंट बात करो। तो ये वेटिंग की एनर्जी दिख रही है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने का। यहाँ पर टाइम लग सकता है, यहाँ तो डिस्टेंस है आपके बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस, अदरवाइज़ कोई ना कोई दिख रहा है यहाँ पे आपके बीच में डिस्टेंस चल रहा है, जिस जो कि ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं इस डिस्टेंस को ख़त्म करने की और आपके साथ यूनियन में आने की। बिकॉज इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन आपको लेकर पॉजेसिव बहुत ज़्यादा है, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ एक प्रोटेक्टेड जो है रिश्ता बनाना चाहते हैं। बट उसके लिए ये पर्सन जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग में ऑब्वियसली यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जो कि ये पर्सन भी कर रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी विद द 5 ऑफ सोर्ड आपके बीच में चीज़ें जो हैं काफ़ी एक तरह से आप कह लो क्लैश वाली चल चुकी हैं, या तो पर्सनैलिटी क्लैश है, ठीक है। तो इस इंसान को ऑब्वियसली अपनी थोड़ी सी नेचर को, थोड़ी सी पर्सनैलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि हो सकता है इस टाइम में ये पर्सन करना चाह रहे हैं और कुछ लोग करने के लिए रेडी हैं। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ पेंटिकल्स का है। ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने अपने आप को इस टाइम क्लोज ऑफ किया हुआ है, क्योंकि इनकी नेचर ही काफ़ी प्राइडफुल है, बट जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करके रहना चाहते हैं, बट उसमें टाइम लगेगा यहाँ पे। सो नंबर 3, 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 34, 35, 36 दिख रही है, अदरवाइज लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों का, या फिर इनका 3, 4, 5, 6। जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी, थोड़ा जानते हैं क्या महसूस कर रहा है ये पर्सन जो भी है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये इंसान जो भी है वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, बिकॉज एक इस इंसान की मुझे ज़िद दिख रही है। वी हैव इट्स अ स्टार, एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान डेफिनेटली गाइज आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम इनकी विश है आपको ऑफर करने की, क्योंकि यहाँ पर टॉवर की एनर्जी है, एंड वी हैव हैंगमैन। इस टाइम आप लोगों के बीच की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा एक तरह से क्योटिक चल रही है, बहुत ज़्यादा मैसी चल रही है। यस, यहाँ तो आपका ब्रेकअप चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है विद द हैंगमैन आप पे स्टक हो चुके हैं। यस, इस टाइम आपके इस कनेक्शन की जो है वो एक पॉज सिचुएशन चल रही है, एक स्नैगनेट पोजीशन चल रही है, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ तो ब्रेकअप चल रहा है, यहाँ पर चीज़ें आप दोनों के बीच की बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। दैट्स वाई कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। इसकी वजह से ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना वो प्लान कर रहे हैं आगे रिश्ते को आपकी तरफ बनाने का, बिकॉज विद द स्टार ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आपका ये जो रिलेशन है, आपका ये जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को हील कर सकता है। आपका लव स्पेशली इस पर्सन को सुकून दे सकता है, हील कर सकता है, कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है, जिसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपसे पहले ऐसा लग रहा है इस इंसान की सिर्फ और सिर्फ ये ईगो को प्रेफर कर रहे थे। सो ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू गिव यू अ गुड न्यूज़। यस, प्रपोजल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 से 6 की एनर्जी हो रही है। ये इंसान प्लान कर रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने का, एंड आपके साथ एक अच्छा रिलेशन जो है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर पास्ट का कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे चीज़ें आपके बीच में ख़राब रही हैं, तो ये इंसान उधर से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है। ये इंसान इस टाइम जो चीज़ें आपके बीच में क्योटिक हैं, या फिर ब्रेकअप वाली चल रही हैं, या फिर ये रिश्ता आपका टोटली ख़राब हो चुका है, तो ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं इस टाइम अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं, और किस तरह से इस सारी सिचुएशन को चेंज करना है उसके बारे में ये पर्सन काफ़ी कंसर्न है। एंड दे आर वेरी होपफुल, एंड दिस पर्सन हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव और फेथ कि ये अगर खुद अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके बीच में जो है वो एक तरह से विक्टीरियस बन जाएंगी। तो ये विक्ट्री चाहते हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, एंड दे आर वेरी होपफुल कि इनको जीत इनकी होगी। यस, एंड कुछ लोगों ने अगर अपने कुछ क्लैश ईगो की वजह से आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें ख़राब की, या फिर इस इंसान ने आप लोगों के साथ कुछ मिसबिहेव किया, आपको मिसट्रीट किया, तो उस चीज़ को लेकर राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये हार चुका है ये पर्सन, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिकॉज कुछ लोगों को आइडिया है इस बारे में कि इनके इस बिहेवियर की वजह से आप जो है इस इंसान से ऑब्वियसली अनोए हो, एंग्री हो, तो दैट्स वाई भी ये चीज़ों को अब आगे बढ़ाना चाह रहे हैं आपकी तरफ। यस, क्योंकि हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ ऑफर की एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की तरफ से, कोई स्ट्रॉन्ग एक तरह से रिश्ते को बनाने की, या फिर आगे आपके साथ जाने की, क्योंकि विद द हैंगमैन ये चीज़ें आपके बीच में भी स्टक चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर मोमेंट आपके बीच का चल रहा है। यस,
इस रिश्ते के ख़राब होने की वजह से ये पर्सन जो भी है ना, इनको फील होता है कि चीज़ें भी स्टक हो गई हैं और इनकी लाइफ भी स्टक है, तो ये आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं जिसमें ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं। बिकॉज़ वैसे भी मुझे दिख रहा है ये पर्सन जितने ज़िद्दी हैं, जितने पॉजेसिव हैं, इनको हर हाल में जो ये चाहते हैं उसमें इनको जो है वो सक्सेस चाहिए, या ये पर्सन जीतना पसंद करते हैं, हार पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है। तो राइट नाउ अगर ये पर्सन खामोश हैं, आपको लगता है कि ये पर्सन खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा, इसने अपने आप पे कंट्रोल किया हुआ है, वट एवर मेल और फीमेल, तो वो कंट्रोल इसी वजह से है बिकॉज ये इस टाइम कुछ ना कुछ प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से इनको अब आगे बढ़ना है और किस तरह से रिलेशनशिप को ठीक करना है या रिलेशनशिप बनानी है। सो नंबर 6, 17, 8, 16, 7, 12, 3 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 33 एज हो सकती है, 35, 36, 34, 37, 38। यहाँ पे 6 एंड 3 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों की सेम एज 36 भी हो सकती है। यस, ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स से यहाँ से कुछ जान लेते हैं। अच्छा गाइज, आप लोगों में से कुछ लोगों की एज में डिफरेंस भी हो सकता है, लाइक 3 to 6 या 7 ईयर्स का। लेट्स से यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में वो क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ ट्रुथ। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान किस तरह का कोई ट्रुथ है, कोई फीलिंग्स हैं ऐसी जो कि आपको अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान रोमांटिकली मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है ना इंटीमेसी फील कर रहे हैं और एक इंटीमेट कनेक्शन बनाना भी चाह रहे हैं। दैट्स वाई उसके बारे में कुछ ट्रुथ है जो कि ये इंसान जो भी है ना वो आपको बताना चाह रहे हैं। एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है मुझे यहाँ पे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एक्वेरियस का दिख रहा है ज़ोडिक मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। We have it's a jealousy 34. We have it's a discovery. अच्छा, जो कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे जिनको शायद ऐसे लगता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि दूरी जो है ना वो इस पर्सन से डेफिनेटली एक तरह से बियर नहीं हो पा रही। बिकॉज ये पर्सन जितने पॉजेसिव मुझे दिख रहे हैं ना, और जितना इनके अंदर एक दिख रहा है आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए एक पॉजेसिवनेस, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी दूरी की वजह से ना वो है ना बहुत ज़्यादा जेलस कर रही है। क्योंकि ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तरह से शेडो है कि जहाँ पे एक कपल है जो इंटीमेट हो रहे हैं, ठीक है, एक किस की एनर्जी दिख रही है। तो ये इंसान को कहीं ना कहीं आपसे दूरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक तरह से जेलस करवा रही है कि इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो पा रही ये चीज़, ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे आप लोगों से डिस्टेंस, आपसे दूरी, जिसकी वजह से डिस्कवरी आप लोगों के साथ इस रिश्ते को दोबारा से कोशिश करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोग नई कोशिश करना चाह रहे हैं किस तरह से आपके साथ कंप्लीटनेस की तरफ आ सकें, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ इनकी यूनियन बन जाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है जैसे एक फिज़िकल कनेक्शन कुछ लोगों की तरफ से कि इंसान आपके करीब आना चाहते हैं, आप लोगों को लव शो करना चाहते हैं, रोमांस आपके साथ ऑब्वियसली किसी तरह से बनाना चाह रहे हैं। सो 34 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 7 की एनर्जी है। कुछ लोगों का एज 22 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 22 है। यहाँ पर नंबर 4 भी मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे विद चॉइस दिख रहा है जैसे ये इंसान की नज़र आप पे है, या क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना इसको फील होता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, और यस यू आर ब्यूटीफुल। अगर आप मेल हो तो ऑब्वियसली तब भी आप खूबसूरत हो, आपकी ग्रेस है, आपके अंदर एक चार्म है, यू गाइस कुड बी अ हैंडसम। तो ये जो भी फीमेल या मेल जो भी ये जेंडर है इनकी नज़र आप पे है, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे इनके पास जो है ना आप ही को ये चूज़ करेंगे, आप ही को चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन की चॉइस हो। यस, और ये आपको अपना चॉइस बनाना चाहते हैं। या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आपके पास इनके अलावा हो सकती है कोई चॉइस, बट ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत मुझे अट्रैक्ट दिख रहे हैं, स्पेशली आप लोगों की ब्यूटी में। या मुझे लग रहा है आप बहुत खूबसूरत हो, दैट्स वाई ये पर्सन आप फील करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। यस, सो नंबर 6 भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। 666 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है।
दैट्स वाई वो आपके करीब आना चाह रहे हैं, बट इस इंसान की नज़र आप पे है, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते, बट दिस पर्सन हैज़ आइज़ ऑन यू। कुछ लोग हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आप लोगों से खूबसूरत उनको कोई दिखता ही नहीं है। जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, एक्वेरियस, ये एनर्जीज बहुत 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 ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है ना वो आ रही हैं। एंड लियो भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट ज़ोडिक साइन मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स सी, बट इस इंसान को आपसी से जो दूरी है ना, आप लोगों से जो डिस्टेंस है इस टाइम, जितने ये पोजेसिव हैं, वो जेलस कर रहा है इस इंसान को। कुछ लोगों को ये भी फील होता है कि शायद ये ना हो कि आप किसी और को चूज़ कर लो, आपके पास चॉइस है, तो वो चीज़ें ये पर्सन से बिल्कुल बियर्ड नहीं होंगी। और कुछ लोग ऐसा सोचते भी हैं, तो वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना जेलस फील कराती हैं। आपसे दूर नहीं ये पर्सन रह पा रहे गाइस। ये चीज़ें इस इंसान को जेलस कर रही हैं, आपका दूर होना, आपका डिस्टेंस इनसे रखना, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों का डिस्टेंस चल भी रहा है। वी हैव कमिटमेंट, दिस पर्सन रियली वांट टू कमिट टू यू। ये आपके साथ एक इंपॉर्टेंट जो है वो रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इस रिलेशन में इनको सक्सेस मिले। रियली वांट टू अचीव दिस रिलेशन और कनेक्शन, ये आपको देना चाह रहे हैं कमिटमेंट। वी हैव रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप। अब ये इंसान आपकी भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, और इस कनेक्शन और इस रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, जो शायद पास्ट में अपनी ईगो की वजह से दे नहीं पाए आपको कमिटमेंट या फिर आपकी रिस्पेक्ट। तो राइट नाउ ये इंसान ऐसे दिख रहा है आपकी और आपके इस इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करना चाह रहे हैं। इस रिश्ते को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं बेसिकली, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप रिश्ते को रिस्पेक्ट दोगे तो अपने पार्टनर को भी रिस्पेक्ट दोगे, तो पार्टनर को रिस्पेक्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके बीच में जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी, और फिर लॉन्ग लास्टिंग जो है वो आपका रिश्ता बनेगा, कि वो अनब्रेकेबल जो है वो आपका कनेक्शन होगा, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकेगा, कोई भी फोर्स। वी हैव बाउंड्रीज, बट स्टिल इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि बाउंड्रीज, थोड़ी सी हेल्थी बाउंड्रीज बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशन में या किसी भी कनेक्शन में। तो ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के इम्पॉर्टेंट जो है बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होंगी बनानी। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, बट आप हेल्थी बाउंड्रीज़ बनाए हुए हो, बट इस इंसान ने शायद अपने ज़िद की वजह से या फिर अपने ईगो की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली रुइन की हैं। रिश्ते को जो सही नहीं चलाया या सही नहीं निभाया, मेंटेन नहीं कर पाए चीज़ों को, तो वो ये इस पर्सन की तरफ से ही हुआ है ये सब कुछ। बॉन्ड, अ लव बॉन्ड ग्रो स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। यस, इस इंसान को इस टाइम ये चीज़ महसूस हो रही है कि अगर ये इस रिलेशनशिप की या इस रिश्ते की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपके बीच का ये जो मैंने पहले आपको बात बताई है कि बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, तो वही यहाँ पे सिचुएशन निकल के आई है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि अगर ये आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपके प्यार की कदर करेंगे, तो आपके बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होगा और प्यार भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जब आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे, किसी की भावनाओं को समझोगे, इमोशंस को समझोगे, रिस्पेक्ट दोगे, तो ही वो सामने वाला इंसान जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होगा, और उतना रिश्ता आपका फिर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। वी हैव सिंक्रोनिसिटी, कुछ लोगों को डेफिनेटली फील होता है कि आप लोगों के साथ उनकी अच्छी एक मैचिंग बन रही है। यस, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जो भी एक आपके साथ सिंक्रोनिसिटी हो रही है, या फिर आपके साथ चीज़ें मैच हो रही हैं, या परफेक्टली उनको लगता है कि आप उनके साथ एक तरह से मैच हो जाते हो, या फिर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन रही है, तो वो इनको लगता है कि डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से। तो वो एक अमेजिंगली जो है वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है ये पर्सन, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, दैट्स वाई। एंड बॉटम ऑफ द डे क्लैरिटी की एनर्जी है, ये आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है जितना टाइम आपके बीच में ये आया डिस्टेंस का, या फिर दूर होने के बाद आया, तो उसमें इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें सोची हैं। यस, और उस चीज़ों ने और उस सिचुएशन ने इस इंसान को इतनी क्लैरिटी दी है कि अब ये पर्सन मेंटली क्लियर हो चुके हैं कि इनको किस तरह से जो है ना रिश्ता बनाना है, और किस तरह से आप लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, या आप लोगों के बीच में चीज़ों को किस तरह से हेल्थी वे में जो है वो लेकर चलना है। अब काफ़ी हद तक इनको जो है वो इन चीज़ों की क्लैरिटी हो चुकी है, बट स्टिल बाउंड्रीज़ जो हैं वो हेल्थी और सेंसिबल बनाना चाहते हैं ये सोच समझ के। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ ट्रांसफॉर्म राइट नाउ। जो भी सिचुएशन है, ये इंसान जो डेफिनेटली उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, और रिश्ते में कुछ ऐसी चेंजिंग लेकर आना चाहते हैं, या रिलेशन को इस तरह से चेंज करना चाहते हैं जिससे आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो एक नए सिरे से स्टार्ट भी हो जाएं और अच्छी से रहें भी। एक नई बिगनिंग करने की एनर्जी दिख रही है। 41 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, टेक एक्शन। सी गाइस, इट्स अ मिररिंग नंबर।
14 एंड 41 देख सकते हो आप, इट्स अ 14 एंड इट्स अ 41। ये मिररिंग नंबर आपको दिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कुछ लोगों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिरर कर रहे हो। यस, या फिर जैसे ये फील कर रहे हैं वैसे ही आप फील कर रहे हो, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट नंबर 555 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे, बट 555 की एनर्जी भी है। कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं आपके बीच में जिसको ये इंसान ऑब्वियसली एक्शन लेके सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं और रिश्ते को चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कपल है यहाँ पे, तो ये इंसान डेफिनेटली आप सिचुएशन को एक्शन लेके उस तरह से चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं जिससे आपके बीच में आपकी यूनियन हो, आपकी यूनिटी हो। बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आप लोगों की तरफ, तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, कोई ना कोई कदम बढ़ाना चाहता है ये पर्सन चीज़ों को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे अगेन बाउंड्रीज़ की बात की जा रही है, तो मुझे लग रहा है ऑब्वियसली हर एक कनेक्शन में बाउंड्रीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आप लिमिट क्रॉस करोगे तो वो रिश्ता ख़राब होगा ही होगा, चाहे वो कैसा ही रिश्ता क्यों ना है। तो इस इंसान को लगता है कि अगर बाउंड्रीज़ बन रही हैं, आपने भी बनाई हुई हैं, तो आपकी बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करें। और अगर इस इंसान को भी है कि इनकी भी कोई लिमिट क्रॉस ना की जाए या इनको भी एक तरह से अच्छे से ट्रीट किया जाए, तो ये इन्होंने जो बाउंड्री बनाई हुई है ना, तो इनको उस चीज़ों को भी मेनटेन रखना चाहिए। बिकॉज़ जहाँ आप बाउंड्री बनाओगे, कुछ रूल्स बीच में लेकर आओगे, तो उस चीज़ों की वजह से आपका कनेक्शन प्रोटेक्ट होगा कि ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें अलाउ हैं रिश्ते में, ये चीज़ें अलाउ नहीं हैं, ठीक है। तभी फिर जो है ना वो बड़ी अच्छी मैनेज चीज़ें करके चलोगे तो रिश्ता बनेगा। जो ये अब ये इंसान समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान के अंदर गुस्सा है, क्योंकि ये पर्सन पॉजेसिव है। जो इंसान पॉजेसिव है उस इंसान के अंदर एंगर इश्यूज़ होंगे, गुस्सा होगा, गुस्से में आके एकदम से जज्बाती होकर कुछ कर दिया तो चीज़ें ख़राब भी होंगी और सही भी हो जाएंगी। बट एकदम से चीज़ों को कर देना ऐसे, कभी ठीक कर देना, कभी ख़राब कर देना, तो वो चीज़ें फिर मेंटेन नहीं होती और इस तरह रिस्पेक्ट भी नहीं आपकी रहेगी आपके पार्टनर के सामने। तो आप ये बाउंड्रीज़ को जो है ना वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, जिससे लिमिट ना ये पर्सन क्रॉस करे, ना ही आपकी तरफ से किसी तरह से चीज़ें क्रॉस हों। यस, बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली रिलैक्स होना चाहते हैं और इनको ये भी फील होता है कि चीज़ें आपके बीच में सेटल डाउन होंगी, पीसफुल होंगी, रेस्टिंग वाली रिलैक्स सिचुएशन आएगी, तभी आएगी क्योंकि इंसान ऐसा लग रहा है आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ बर्ड्स, तो दिख रहा है कि इंसान आपसे बैठ के कोई ना कोई बात करना चाहते हैं, आप लोगों से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कुछ दिल की बातें, कुछ अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है करने बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली रिलैक्स फील करेंगे, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए ये सब कुछ चाहते हैं। नंबर 11 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी है वो टेट्रा 2 की भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास 22 की एनर्जी है, ये भी 2 है, 1 + 1 इज़ ऑल्सो 2। सो बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी है, जो इस इंसान को फील होता है कि बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बैलेंस नहीं हैं आपके बीच में। एक तरफ से इंसान ज़्यादा कर रहा है और एक इंसान कम कर रहा है, तो दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक, के सेम पेज पे होगे तो रिश्ता बरकरार रहेगा, चलेगा। यस, और दोनों तरफ से एफर्ट होंगी तो मेंटेनिंग हो पाएगी सब चीज़ों की। सो नंबर 11 भी कुछ लोगों की तरफ से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर इनकी, अदरवाइज 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। बट 22 की एनर्जी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 20+ भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है और 30+ की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं, बट जो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है वो मैंने आपको बता दी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। तो नेक्स्ट मूव में ऐसे दिख रहा है कि इंसान चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए कोई ना कोई एक्शन या कोई मूव लेंगे, जिससे आपका रिश्ता प्रोटेक्ट भी रहे और चीज़ें आपस में जो हैं वो आप लोगों की जो हैं वो एक तरह से बातचीत करके सॉर्ट आउट हो सके, जो भी इश्यूज़ हैं आपके रहे हैं। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।